अरुण जेटली इस वक्त देश के उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिन मुद्दों के आश्रय बीजेपी को पैर पसारने हैं और सरकार को उस दिशा में शायद यूपीए के दौर के गड्ढे भरने हैं। तो आइए पहले उनकी बात सुन ली जाए। कि आप इसका पुनर्निर्माण एक बार फिर कीजिए। इस चुनौती को भारतीय जनता एक एक क्षेत्र में देश को पुनः खड़ा करना है, यह इस सरकार के ऊपर चुनौती थी। पहला निर्णय सरकार का क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों में काला धन है, उसकी जांच के लिए और उस पर कदम उठाने के लिए एक एसआईटी बनाई है। क्या फर्क है हम दोनों सरकारों में, यूपी और एनडीए में? 3 वर्षों से यूपीए की सरकार सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देती थी कि विदेशों में काला धन है, इसका उपाय क्या है? जो एसआईटी आपने कही है हम नहीं बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता था। मोदी जी की सरकार की पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय था सरकार बनने के 2 दिन बाद कि हम इस एसआईटी का गठन करते हैं। विदेशों में काला धन है, इसका उपाय क्या है? जो एसआईटी आपने कही है हम नहीं बनाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता था। मोदी जी की सरकार की पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पहला निर्णय था सरकार बनने के 2 दिन बाद कि हम इस एसआईटी का गठन करते हैं। विषय छोटा था, लेकिन सोच की अंतर था कि 3 वर्षों से वो संघर्ष कर रहे थे 2011 से कि हम एसआईटी नहीं बनाएंगे। अमित जी अभी जिक्र कर रहे थे डब्ल्यूटीओ का। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं न जाने कितनी बैठकें ली हैं पिछले 20-25 दिनों में। डब्ल्यूटीओ के संबंध में जो निर्णय कर आए थे जाकर, उनमें से एक निर्णय का प्रत्यक्ष असर यह था कि हमारे कृषि क्षेत्र की जो कमजोरी है कि हम अपने किसान को एमएसपी देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर उससे खरीदारी करते हैं, राज्य सरकारें या एफसीआई भंडार में रखते हैं और उस भंडार को फिर बांटते हैं सस्ते दर पे। हमें ये तमाम खाद्यान्न की योजनाएं समाप्त करनी पड़ती। ये समझौता करके आए जिसका असर ये होता। आज दुनिया में कई देशों ने हमारी आलोचना की और ये कहा आप अलग थलग पड़ जाओगे, लेकिन हमने कहा अकेले भी रहें, लेकिन इस किसान के हित से और गरीब के हित से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यही परिस्थिति अटल जी की सरकार में 2 बार आई थी, जब दोनों बार हम लोग अड़े रहे थे। यह अंतर था यूपीए और एनडीए की सरकारों के बीच में। आते ही हम लोगों ने जो स्पष्ट नीति बनाई है कि इस देश में निवेश का माहौल आरंभ हो। हमारे देश का अपना उद्योग इसलिए कमजोर हो रहा था कि हमारा उद्योग को लगता था कि हमारे उद्योग को लगता था कि भारत में हम लोग निवेश करें, इसमें लाभ नहीं है, हम भी बाहर जाकर करें। बाहर से तो कोई आ नहीं रहा था, यहां के लोग बाहर जा रहे थे। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, जो शब्द प्रयोग होते थे, पॉलिसी पैरालिसिस, लकवा मार गया, आप नीति नहीं बना सकते। हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के संबंध में कहते थे आतंकित करती है निवेशकों को, टैक्स टेररिज्म। इस 75 दिन के अवधि काल में अपनी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को स्थापित करना, उसकी क्रेडिबिलिटी को बनाना, ये जो माहौल बनाकर गए थे पॉलिसी पैरालिसिस और टैक्स टेररिज्म का, उसको तोड़ना, उसको बदल के संकेत देना, देश के गरीब के हित में तमाम योजनाएं बनना,
और 4-5 सप्ताह में जो सरकार की नीति रेल बजट में, केंद्रीय बजट में आती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, रेल बजट में यह परिस्थिति थी कि जो निर्णय यूपीए लेता था उसको लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, जिसको पैरालिसिस कहते हैं हम लोग।